अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका स्पीकर म्यूट है। अनम्यूट हो गया। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुर्तसिम, ठीक है आप? ठीक सर। जी सर। गुड। असनैन नहीं आया? सर आ जाता है अभी। कहें कि उन्हें क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक सर। जी बताएं बेटे, कल क्या पढ़ा था आपने? कल क्लास ली थी ना? तो बताएं बच्चे, क्या पढ़ा था कल? जी जी बोले मुर्तसिम। अभी तक हमने डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फिर हमने कंपोनेंट्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ओके। देन हमने ये देखा एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, अच्छा। फिर हमने पहले मैकेनिकल डिवाइस अबैकस वो पढ़ा। देन हमने नेपियर्स बोन, देन पस्कलाइन, ओके। और आज हम पस्कलाइन और डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, बट आज हम ये देखेंगे, ठीक है। नहीं आया तो बेटे ये डेफिनेशन हो गई कंप्यूटर्स की। डिवाइस है, देन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स के मैंने 4 पार्ट्स, मेजर पार्ट्स आपको बताए थे, ठीक है। उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसमें डाटा, उसमें यूजर्स, वो आ गए, ठीक है। फिर एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले आपके पास कौन सी डिवाइस थी जिसे आप क्या कहते हैं, मैकेनिकल। मैकेनिकल के बाद आपके पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल, देन हमने क्या किया देखा जी, डिजिटल कंप्यूटर की तरफ आ जाएंगे। ओके, तो बच्चे ये था, एक सेकंड मैं इनको एडमिट कर लूं। जी असनैन बेटे आ गए आप? यस सर। अच्छा, जी सर आ गया। अब सर दोनों मेरे नेट प्रॉब्लम है तो थोड़ी देर सब्र कर दो। आपसे नहीं पूछा सर ने। असनैन से पूछा मैंने, ठीक है। मुर्तसम आप जरा थोड़ा सब्र किया करें, उनको आंसर करने दिया करें, ठीक है। तो बेटे ये सीक्वेंस था हमारा एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में। सर सर जी
सर मेरा नेट प्रॉब्लम था तो ये मुझे नहीं पता आपने क्या लिखवाया है। कब? सर जब आपने कहा था हसनैन को बोलो आ जाए तो उसी वक्त कोई मसला बन गया था। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, अभी आप नजर आ रहा है ना, आप नोट कर ले, मैंने ये लिखवाया है कि जो हमने 9th क्लास में भी स्टार्ट किया है कंप्यूटर का, अभी तक हमने कितना सिलेबस कवर किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को स्टडी किया था बेटे, वो मैंने आपको बता दिया है। फिर एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को हमने देखा था। एवोल्यूशन का मतलब क्या है मैंने आपको बताया था ना, एवोल्यूट, ठीक है, कर्व टाइप जी की सर। जी वैल्यूज ड्रा करके आप उससे नॉलेज ले सकते हैं। फिर उसमें मैंने क्या कहा था, कहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट होता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रोमैकेनिकल देन डिजिटल कंप्यूटर की तरफ, राइट। फिर ठीक है सर। जी फिर नेक्स्ट डिवाइस स्टार्ट की थी जो कि मैकेनिकल है, अबैकस। इसके बारे में अबैकस। जी इसके बारे में मैंने आपको सारा बता दिया था, ये कैसे वर्क करती है, इसका पर्पस क्या है। नेपस बोन भी हो गया, नेपस बोन। और नेपियस बोन भी हो गया, ठीक है। इस आज हम ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पास्कलाइन। पेनिसिलिन। जी बेटे इसको पास्कलाइन डिवाइस को इन 18 1642। जी इसको फ्रेंच मैथमेटिशियन था ठीक है, जिसका नाम था ब्लेस पास्कल। इन 1642 में, ठीक है, फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल ने 1642 में एक डिवाइस डिस्कवर की थी। उस डिवाइस का नाम है पास्कलाइन, क्योंकि उसका नाम क्या था, उस मैथमेटिशियन का नाम पास्कल था और उसी के नाम से, उसी के नेम से उसका नाम भी पास्कलाइन डिवाइस हो गया, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे ये जो ब्लेस पास्कल था उस टाइम इसकी एज 19 इयर्स ओल्ड था। ये 19 साल की उम्र में, बड़ी बात है बच्चे, 19 साल की एज में इस शख्स ने ये वाली डिवाइस जो है वो डिस्कवर कर ली थी, ठीक है। तो ये भी इसकी बड़ी अचीवमेंट है। अब हम उस डिवाइस की तरफ आते हैं। वो डिवाइस कैसी थी बेटे, वो डिवाइस कंटेन करती है, अभी यहाँ पे मैं कुछ बनाता हूँ उसकी शेप्स व्हील्स पे, ठीक है। उन व्हील्स के ऊपर यहां मैं व्हील बनाने की कोशिश करता हूं, सर्कल टाइप के। तो आप इनको ऐसे जरा बना लें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। इस तरह ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें ये कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये व्हील्स थे, रोटेटिंग व्हील्स। इनके ऊपर जो डिजिट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, आप स्टार्ट करें, और 0 से 9 तक 0, चलें यहां से करते हैं आप, हैं ये क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। इस तरह आप यहां से स्टार्ट करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, same here 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये थे व्हील्स, ये व्हील्स कंटेन करते हैं डिजिट्स पे,
कहां से डिजिट 0 से 9 तक। और अब ये जो जब इनका पर्पस क्या है, ये जस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए। तो ये रिजल्ट कैसे शो करते हैं? रिजल्ट इनके ऊपर यहां पे स्लॉट्स होती हैं। अब यहां पे मैं स्लॉट्स बना देता हूं, इस तरह की स्लॉट्स ऊपर होती हैं। ओके, ऐसी स्लॉट्स होती हैं और इन स्लॉट्स के ऊपर, इनको आप स्लॉट्स कहेंगे, ये सारे और इनका पर्पस क्या है? जस्ट रिजल्ट डिस्प्ले करना। ओके, तो जस्ट रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए ये स्लॉट्स यूज की जाती हैं। अब देखें ये कैसे वर्क करता है। बेटे ये जो नीचे मैंने आपको व्हील शो करके दिए हैं ना, ये व्हील्स हैं, इनकी रोटेशन होती है। और ये मैंने तो सेपरेट बना दिए हैं, ये व्हील्स ये आपस में कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं। जब ये अपना व्हील अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है, यहां से स्टार्ट होकर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज, तो जब ये अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो जो नेक्स्ट व्हील है उसमें एक डिजिट का इजाफा हो जाता है। इस तरह जब ये कंप्लीट करता है तो फिर नेक्स्ट व्हील में एक डिजिट का इजाफा हो जाता है। तो वो इस तरह इनकी रोटेशन हो रही होती है कि साथ साथ, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है, ये ऊपर भी जो रिजल्ट दे रहा होगा ना, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं ऐड कर रहा हूं जी 24 + 23, तो बेटे इसका रिजल्ट 47 आएगा। तो ये इस तरह व्हील्स फिक्स होंगे, ठीक है, कि जब इनको मैं यहां से रोटेट करूंगा तो जैसे 2 आएगा वहां पे ये स्टॉप हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में मूव करता हूं जैसे 4 आएगा उस पर स्टॉप हो जाएगा, फिर प्लस करना है तो डेफिनेटली फिर इसको मैं दोबारा मूव करवाऊंगा, 2 पे स्टॉप करूंगा, फिर नेक्स्ट पे आ जाऊंगा, एक इजाफा हो गया, इसको स्टॉप करूंगा तो ये 3 पे करेगा। तो ऑटोमेटिकली सम होके इनका रिजल्ट ऊपर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी व्हील्स नहीं है, प्रॉपर वो डिवाइस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये किस तरह वर्क करता है। तो ये इसका ये मेथड है बस लाइन का वर्क करने का। ठीक है बच्चे, तो ये था जी आपका इसके रिलेटेड बस क्लाइंट डिवाइस क्या है, कब किसने की, फ्रेंच मैथमेटिशियंस ने की, ब्लेस पास्कल उसका नेम है, इन 1642 में, उसकी एज इटसेल्फ 90 इयर्स ओल्ड था। कैसा इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, कंटेन्स करता है व्हील्स पे, रोटेटिंग व्हील्स, ईच व्हील जो है कंटेन करता है डिजिट्स से। डिजिट्स कौन से हैं, कहां से लेके 0 से 9 तक, ठीक है। और इसके ऊपर जब ये इनकी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है एक व्हील की, तो इसका रिजल्ट ऊपर स्लॉट पे डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरह ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता रहता है, ठीक है। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये कनेक्टेड है। अब आप कहेंगे ऐसे मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ से पकड़ा इसको रोटेट करके यहाँ पे ले, ये इसके साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो इसकी मोशन को भी जो है साथ साथ वो कंट्रोल करेगा। तो इस वजह से वो डेफिनेटली वहां पे ये कैलकुलेटर की तरह, मैकेनिकल कैलकुलेटर की तरह वहां पे ये आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है बेटे। तो ये था आपका पास क्लाइंट के बारे में, आपको मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है, नॉलेज दे दी। सर एनालिटिकल इंजन क्या होता है? मैं वो अभी नहीं, मैं जस्ट आपको भी ये पास क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। अभी मैं आता हूँ डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की तरफ, ठीक है। अभी मैंने आपको पास क्लाइंट का बताया है, ठीक है, ठीक है। ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट डिवाइस की तरफ आते हैं जो कि मैकेनिकल डिवाइस थी, वो आपके पास डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ठीक है बेटे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला टॉपिक, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, आ भी चुके हैं कि आपसे पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, या डिफरेंशिएट, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो आपने बताना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस इंजन,
सर कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इधर लिख देता हूँ। ये यहाँ पे तो आता है ना बेटे? जी सर। अच्छा बेटे, सबसे पहले मैं आपको एक मैथ्स का प्रिंसिपल बताता हूं, ठीक है? उस प्रिंसिपल का नाम है फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंसेस की बेस पे, दिस इज अ प्रिंसिपल इन मैथमेटिक्स, फाइनाइट डिफरेंसेस की बेस पे ये दोनों इंजन जो है वो डिस्कवर किए गए थे। वो मैथ्स की पूरी डेरिवेशन है फाइनाइट डिफरेंसेस का, वो जो प्रिंसिपल है वो कैसे है। बट इसको यूज करके उन्होंने दो डिवाइसेस को, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन पे वर्क किया था। किसने किया था बेटे? ये 1822 में, ठीक है, चार्ल्स बबेज ने ठीक है इस पे डिफरेंस इंजन पे वर्क स्टार्ट किया था 1822 में। अच्छा, अगर मैं इसको आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं चार्ल्स बबेज की, बेटे ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है, ठीक है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन भी आप कह सकते हैं, यूके का। ये बच्चा कहते हैं बड़ा क्लेवर था, बड़ा एक्टिव था, सही। जब ये आई थिंक 1791 में पैदा हुआ और 1871 में इसकी डेथ हो गई। इसके जो फादर थे वो एक बैंकर थे, इंग्लैंड में, लंदन में एक बैंक में जॉब करते थे। तो हिस्ट्री कहती है कि उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा कोई अच्छी कोई साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, कोई अच्छी पोस्ट पे जाए, कोई अच्छा कारनामा परफॉर्म करे। तो उन्होंने इनको भेजा लंदन स्कूल में, ऑक्सफोर्ड में, और इसकी वो सारी बैकएंड पे हिस्ट्री है। सिंपल मैं आपको कहूँगा कि ये कहते हैं कि ये बहुत क्लेवर था, बड़ा एक्टिव था। अगर इनके वो ग्रुप बनते थे, किसी में ग्रुप में होता था, तो उस ग्रुप को भी बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस में डाल के खुद जो है वो साइड पे हो जाता था। अच्छा, तो ये इसने क्या किया, इसने इस इंजन पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। बहुत एफर्ट की, बहुत एफर्ट की, लेकिन कामयाब ना हो सका। ये चार्ल्स बबेज ने बड़ी एफर्ट की उस इंजन के, इसने इंजन को जो कोई इंजन ये डिस्कवर करके नहीं गया। जो इंजन भी आया वो आपका 2002 में, जो पहला इंजन डिस्कवर किया गया था, जो इसने एफर्ट की थी, वो 2002 में आया। पता नहीं वो कब बेचारा चला गया इस दुनिया से, 1870 आई थिंक 153 इयर्स आफ्टर, यस, इतना कुछ टाइम बनता है कि जिसके बाद वो पहला इंजन आया था, ठीक है। बहुत वर्क किया इसने, ना कामयाब हो सका, छोड़ दिया बीच में, स्किप कर दिया, ठीक है। बेसिकली इस जो डिवाइस का पर्पस क्या था बेटे? इस डिवाइस का पर्पस था, जितने पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं ना, पॉलिनोमियल फंक्शन, आप मैथ्स में भी पढ़ेंगे, 9th में भी, पॉलिनोमियल फंक्शंस की कैलकुलेशन के लिए ये डिवाइस बड़ी सूटेबल है। तो मैथ्स के अंदर ये पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, उनको यूज करना, उनको कैलकुलेट करना,
उसके लिए ये डिवाइस पे उसने काफी वर्क किया, बट कामयाब ना हो सका। हालांकि ये एक ऐसा, इसको चार्ल्स बेबाज कहते हैं जी, इससे कंप्यूटर पायनियर भी कहते हैं। सर जी क्या क्या कहते हैं? कंप्यूटर पायनियर, ये मैथमेटिशियंस भी था, ये फिलोसफर भी था, ये साइंटिस्ट भी था, बहुत से इसने काम किए, लेकिन जब इस पे काम कर रहा तो वो कामयाब ना हो सका। बीच में उसने, सर और भी कुछ था? ये काफी है, और कितना आपने इसको हाफिज बनाना है? तो क्या हुआ, उसने ये काम उसका बीच में रह गया, उसके आइडियाज को वो इम्प्लीमेंट ना कर सका। लेकिन कुछ अरसे के बाद, लेटर ऑन, यही कहते हैं हिस्ट्री, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 1822 कहा है, कहते हैं ये 1830 और 1840 के बीच में, एग्जैक्ट डेट कहते हैं 1837 में, काफी टाइम के बाद उसने एक न्यू आइडिया के साथ आया, विद न्यू आइडिया, और उसे कहते हैं एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का फंक्शन था, जितने मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया, ठीक है, etc। तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला डिवाइस जो है, जिसे एनालिटिकल इंजन कहते हैं, उसने वो उस पर वर्क किया। बट एट दैट टाइम इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो वो इसको भी कंप्लीट करने में कामयाब ना हुआ। ओके, बट फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि उसने इस डिवाइस की बेस पे जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैं उनका कॉन्सेप्ट दे दिया। तो फायदा शुक्र है सर, कुछ तो किया है। इसका ये फायदा हुआ कि जो मॉडर्न आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, उन सब की बेस इस पे रखी गई। दैट्स वाई इसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर्स, राइट। तो ये उनका, इसकी ये एफर्ट जाया ना हुई, तो इसकी बेस पे, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज सर 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 अगर ये बाबा जी हैं। बाबा जी है, ठीक, ओ बुबेज, बाबा जी ना कहिएगा, चार्ल्स बेबेज, राइट। तो आपने, चार्ल्स ठीक है। बेबेज। आपने याद करने के लिए तो आप बेशक बाबा जी कहते रहिएगा, ठीक है। तो ये जो आपके बेबेज हैं, इन्होंने मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर की बेस रखी थी। अब आपके सर जितने, इसका नाम किसने रखा था? इसके फादर ने, इनके फादर का जो नाम था वो बेबेज था, उसी के बेस पे चार्ल्स उन्होंने रखा, और एट द एंड वो लग गया बेबेज। इनके फादर का नाम ये है, दिस वन, अच्छा, ठीक है। बेबेज। हाँ, अच्छा, अब इसका, अब इस आपका क्वेश्चन कहा जाए कि व्हाई चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड, आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। बेटे उसकी रीजन ये सर है जी, सर हम सारे इसकी कहानी लिख के आएंगे पेपर में। कहानी यही, लेकिन बेटे अगर आपसे पूछ, कहता है ना, राइट अ नोट ऑन डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, तो डेफिनेटली उसने वर्क किया डिफरेंस यस इंजन सर। पे। बेसिक किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। तो इसकी हिस्ट्री तो आपने बताना है, आप इसकी हिस्ट्री तो बेटे बताएंगे ना, कि ये कैसे, क्यों, क्या था, कब, आप इसकी बताएं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, जी वो सर। फील करेगा कि बच्चे को पता है इसके बारे में, और आपने इसका फंक्शन बताना है कि डिफरेंस इंजन का क्या मकसद था, ये पॉलिनोमियल फंक्शंस को जो है इनको कैलकुलेट करने के लिए।
लेकिन वो जी। इसको जो है आगे इसको भी डिस्कवर करने में कामयाब ना हुआ, उसने बीच में आइडिया छोड़ दिया। फिर वो बेचारा जी सर। उसने कहा अगर मैं इसी आइडिया से दोबारा स्टार्ट करूंगा तो प्रॉब्लम होगी। वो एक न्यू आइडिया के साथ आया और उस डिवाइस का नाम उसने एनालिटिकल इंजन रख दिया। उसका पर्पस ये था। अब इसकी बेस पे इसको भी कामयाब ना कर सका वो, इसकी बेस पे मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स की जो है वो इन्वेंशन हो गई। इस वजह से इसको फादर ऑफ राइट सर। दैट्स वाई इसको कहा जाता है फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। क्यों कहा जाता है उसकी मैं एक लाइन बता दूं। उसकी रीजन ये थी कि बेटे जब वो इस पे वर्क कर रहा था तो उसने इसमें जब वर्क किया तो ये डिवाइस वैसे ही परफॉर्म करती है जैसे ये वाले करते हैं। मीन कि इसके अंदर भी ALU था, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें भी कंट्रोल फ्लो Yes, sir. था। सर ये तो बड़ी मजे की बात बताई आपने। इसमें भी मेमोरी थी, इंटरमीडिएट मेमोरी। इनकी बेसिस पे इनकी ये जो आप मॉडर्न कंप्यूटर अपने घर में आप यूज कर रहे हैं ना, आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर अगर आप, तो इनके अंदर यही जी देखा ना, सर। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, उसमें कंट्रोल फ्लो भी होता है, कैसे वो इंस्ट्रक्शन यस सर, यस एग्जीक्यूट करता है, सर। उसके अंदर ये मेमोरी भी है। तो इसी वजह से ये सारी इसकी सिमिलरिटीज इसके साथ मैच हो रही थी, तो इस वजह से इन कंप्यूटर्स का नाम हो गया। तो यही वजह है कि इसको कहा जाता है फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है बेटे? अच्छा सर, जी ठीक है सर, पूछ समझ तो आ गई है इसकी। सर एक बात है, हाँ, 8 क्लास से मतलब पास हुए थे ना, तो 9 क्लास में हम लोगों ने शुक्र अदा किया कि हिस्ट्री खत्म हो गई है। फिर अब हिस्ट्री कंप्यूटर पे आ गए यार, ये क्या बात है, फिर ये याद करना पड़ेगा। बस हिस्ट्री जान नहीं छोड़नी। जी जी, ये बस इनिशियल इसकी कंप्यूटर की हिस्ट्री है। उसके बाद ये सारा आप कंप्यूटर में घुस जाएंगे, जो अभी आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, फिर इसी का सारा जो है वो फंक्शन आ जाएंगे। लेकिन बेसिक उन्होंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताने दी, थ्योरी, तो इसलिए आपको भी वो जरूरी है सीखना कि ये कैसे कंप्यूटर आए थे। ठीक है? जी सर। ओके, आई ठीक है थिंक सर। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, इंशाल्लाह मिलते हैं। यस सर, टाइम हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।